आपने कई बड़े बाप के बेटे और बेटियों के साथ काम किया है, उन्हें राजा रानी बनाया हुआ है। अब आप प्रजा के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा। व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, डिफरेंस ये है कि पहली बात आप ये समझिए कि इसकी ज़रूरत क्यों है। बिहार में जब हम लोग आकर जनसुराज की हमने प्रयास शुरू किया, तो हमारे पास भी इस तरह के एक्स MLA MP के लड़के या उनके घर वाले, उनको जोड़कर काम शुरू करने का एक विकल्प था। लेकिन जब मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया कि पिछले 30-35 साल में बिहार में विधायक सांसद कौन बना है, चाहे वो किसी दल से बना, तो 2-2.5 महीने के रिसर्च से हम लोग को पता चला कि बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही आज तक MLA MP बने हैं, चाहे वो किसी भी दल से बना हो। हम लोग को लगता है कि लालू जी के परिवार का वर्चस्व है। आप लालू जी की बात छोड़ दीजिए, भाजपा को ले लीजिए, जो दावा करता है कि भाई हम परिवार से गाइडेड नहीं हैं। भाजपा में आज सबसे बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर उनके डिप्टी CM हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी। जब बिहार में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर जब लालू जी का शासन आया तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक मंत्री बने। उसके बाद नीतीश जी का शासन आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री थे। फिर मांझी जी मुख्यमंत्री बने, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री बने। और आज जब भाजपा का प्रभाव बढ़ा है तो उसमें भी उनको कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। पर प्रशांत जी, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तभी प्रशांत किशोर ही उनके स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, वो भी तो होता है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि प्रजा के साथ काम क्यों कर रहे हैं, ये बात मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बिहार में आप जो कोई भी नेता बन रहा है वो किसी न किसी विधायक या सांसद का ही लड़का है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि एंट्री बैरियर इतना बड़ा बना दिया गया है कि भाई अगर आपकी जाति की संख्या नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं, आप बाहुबली नहीं हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए जनसुराज ने ये प्रयास जो शुरू किया है कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में समाज के प्रति चेतना है, अगर आप बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं तो व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, वो चिंता जनसुराज करेगी। आप आइए और राजनीति में जुड़िए और कुछ अच्छा कीजिए। और ये सोचकर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। लेकिन वो चेहरे, अब विधायक का लड़का होता तो तुरंत मीडिया में खबर बनती, लेकिन वहाँ वो 3 बार का मुखिया है या 10 साल से वहाँ स्वयंसेवी संस्था चला रहा है या वहाँ पे स्कूल चला रहा है, तो वो मीडिया के लिए संख्या है, बहुत बड़ा उस चेहरा नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद कई बार लोग कहते हैं कि और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है। भाई यहाँ पर सैकड़ों अधिकारी, रिटायर्ड ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में कोई जिला आप उठा लीजिए, वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर, वहाँ के सबसे बड़े वकील, वहाँ से सबसे नामी गिरामी जो पदाधिकारी होगा, कभी रहा हो किसी सर्विस में, स्टेट सर्विस में या इंडियन सर्विसेज में, उसमें से बहुतायत लोग, 50% से ज़्यादा लोग आज जनसुराज में हैं, सक्रिय सदस्य हैं, बड़ी भूमिका में हैं। अब धीरे धीरे उनकी पहचान राजनेता के तौर पर भी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी मॉडल भी था ना, जब आम आदमी पार्टी स्टार्ट हुआ था तो उनका भी यही मॉडल था कि सर्विस सेक्टर से जो जिनकी एंट्री नहीं हो पा रही ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वो आम आदमी पार्टी, तो ये विकल्प वाली राजनीति उनकी भी तो है ना। नहीं, आम आदमी पार्टी और जनसुराज में फंडामेंटल डिफरेंस आप समझिए क्या है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई एक व्यवस्था थी, अन्ना आंदोलन से निकली थी, और मेरा आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। मैं कैमरे पे कहता हूँ, मैं आंदोलन और क्रांति में बिलीफ नहीं करता हूँ, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें तो किसी भी क्रांति से समाज का बहुत बड़ा सृजनात्मक काम नहीं हुआ है। क्रांति और आंदोलन को हम लोग कभी कभी ऐसा समझते हैं कि इससे सुधार होगा, नहीं। क्रांति और आंदोलन समाज में किसी व्यवस्था को हटा सकता है, किसी को पद से हटा सकता है, सल्तनत को उखाड़ सकता है, वो नई व्यवस्था नहीं बना सकता है। जैसे बिहार के नज़रिए से देखिए, यहाँ JP का आंदोलन हुआ, इंदिरा जी की सत्ता खत्म हो गई, लेकिन उससे बिहार सुधरा नहीं। तो अन्ना का आंदोलन हुआ, उससे UPA की सरकार चली गई, लेकिन उससे नई व्यवस्था नहीं बन गई। नई व्यवस्था बनाने के लिए तो नए लोगों को आना पड़ेगा। तो सृजन का एक अपना काल है। तो आम आदमी पार्टी और जनसुराज में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग नहीं हैं। दूसरा फर्क ये है कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम 10 अच्छे लोग हैं जिनके पास कोई सिल्वर बुलेट है जो बिहार को सुधार देगा। 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए,
आप मेरा एक भी स्पीच नहीं सुना सकते जहां मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप जनसुराज को वोट दे दो, प्रशांत किशोर को वोट दे दो और हम आएंगे तो ये 4 चीज करेंगे जिससे सुधर जाएगा। हम ये उल्टी बात कह रहे हैं कि भाई एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, सुधार तब तक नहीं होगा जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे। दोनों में फर्क है। तीसरी बात, हम लोग बिल्कुल गांधी और अंबेडकर को लेकर ही चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग रेवोल्यूशनरी नहीं हैं, हम लोग इंक्रीमेंटल चेंज की बात कर रहे हैं। सोसाइटी को सुधारे बगैर नहीं राजनीति सुधर सकती है। ये मेरा अपना 10 साल का अनुभव है, जो मैंने गांधी को पढ़ा समझा है, उसको ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी से कोई तुलना इसकी नहीं है। प्रशांत जी, आपने बोला 1250 परिवार ऐसे हैं या फैमिलीज हैं जिससे बनते हैं नेता और हटते हैं, क्या आप इनको बाहर करेंगे अपनी पार्टी में? इस पर लंबी चर्चा पार्टी में हुई। हमारे कई साथियों ने तो ये कहा कि इसको संविधान में ही लिख दिया जाए कि उन 1200 1250 परिवार के लोगों को जनसुराज में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सारी चर्चा के बाद ये निकला कि नहीं, इसको अगर हम लोग बार कर देंगे कि कोई भी उसमें से नहीं आएगा तो संभव है कि उसमें से कोई बहुत अच्छा व्यक्ति भी छूट जाए। लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि अगर जनसुराज से 243 लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसमें 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो शायद जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे या उनका इन 1250 परिवारों से कोई लेना देना नहीं होगा।